नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, आपको मेरी पाठशाला कैसी लग रही है? कैसे लग रही है? मैं आपके लिए रोज़ नए नए क्वेश्चन ला रही हूँ और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा भी रही हूँ। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। कि वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं। वक्त तुम्हारा है और सपने भी तुम्हारे हैं। पूरे भी तुमको करने हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है, मगर नामुमकिन नहीं है। करना यही है, समय भी यही है। करना भी यही है और समय भी यही है। चाहे तो सोना बना दो और चाहे तो सोने में बिता दो। समझे आप? चाहे तो सोना बना दो, चाहे तो सोने में बिता दो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो आपको पढ़ने हैं क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमें पता भी होना चाहिए अपने संविधान के बारे में, जिस संविधान से के द्वारा हम सब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। अब कोई भेदभाव नहीं है और सब लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हम संविधान के बलबूते पर ही तो कर रहे हैं। जब से हमारा संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो तभी से तो हम मानव जाति में ये सुधार हो पाया है। तो हमें अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल कि संविधान क्या होता है। तो संविधान होता है मौलिक नियमों का समूह। क्या होता है मौलिक नियमों का समूह। फिर मैंने बताए थे कि मौलिक नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, मौलिक नियम होते हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, वो मौलिक नियम आते हैं। फिर मैंने आपको मौलिक नियमों के बारे में भी बताया था कि कितने मौलिक नियम होते हैं। पहले मौलिक नियम 7 थे, लेकिन एक मौलिक नियम को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब 6 मौलिक नियम रह गए हैं और उन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अब उससे ही आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगले टॉपिक पे। अब दोस्तों, संविधान के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, संविधान के प्रकार होते हैं, एक तो दस्तावेज के आधार पर और एक राजनीति के आधार पर। अब दस्तावेज के आधार पर भी दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। अब दोस्तों, लिखित संविधान में हम कैसे जानेंगे लिखित संविधान कैसा होता है? मैंने आपको बताया था मौलिक नियमों का समूह संविधान कहलाता है। तो दोस्तों, जब मौलिक नियमों को हम एक बुक में रख देंगे तो उसे लिखित संविधान कहते हैं। अब इसमें आता है अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान आता है। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों, वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है जो 1789 से लागू हुआ। तो दोस्तों, आप अच्छे से इन टॉपिक को सुनिए और उन पे अमल कीजिए। और मुझसे पढ़ना कैसा लग रहा है आपको, ये भी ज़रूर बताइए। मैं आपको उस तरह से समझा पा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी जो मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब आता है अलिखित संविधान। अभी हमने पढ़ा लिखित संविधान, अब क्या आया? अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान में भी ये मत सोचिएगा कि वहाँ संविधान नहीं था।
दोस्तों वहाँ संविधान था, लेकिन वो अलग अलग भागों में बट गया था, इसे उसे अलिखित संविधान कहा गया है। एग्ज़ाम में आया था कि अलिखित संविधान में कौन कौन से देश आते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको लिए लाई हूँ मैं ये कि ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल, सऊदी अरब, लेकिन एग्ज़ाम में जो आंसर थे उसमें ब्रिटेन नहीं दिया था, और कनाडा, इज़राइल, सऊदी अरब और एक दो और थे, वो मैं नहीं लाई हूँ आपके लिए लिख के, मगर ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, कनाडा, इज़राइल, सऊदी अरब और ब्रिटेन तो है ही अलिखित संविधान। अब दोस्तों जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कठोर संविधान होता है तो उसे किस संविधान को कहते हैं कठोर संविधान। अब कठोर ये मत सोचिएगा कि ये लकड़ी की तरह कठोर होता है, इतने तो आप समझदार हैं, थोड़ा सा जोक किया। दोस्तों कठोर संविधान जो होता है वो अमेरिका का संविधान है, और एक लचीला संविधान भी है। लचीला संविधान है ब्रिटेन का संविधान, और देश का सबसे छोटा संविधान भी है, उसे कहेंगे मोनाको देश का संविधान। आ रहा है समझ में आपको? नहीं आ रहा है तो एक बार और रिपीट करके सुन लीजिए, नहीं तो मैं आपको कल रिपीट करके एक बार फिर बता दूंगी। अब दोस्तों हम राजनीति के आधार पर आगे चलते हैं, क्योंकि हमने दस्तावेज के आधार पर तो पढ़ लिए हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब हमें पढ़ने हैं राजनीति के आधार पर। अब इसमें आता है एकात्मक और संघीय संविधान। अब आप सोचेंगे कि एकात्मक संविधान क्या होता है, संघीय संविधान क्या होता है, ये तो हमने पढ़े ही नहीं। पढ़े होंगे आपने, मगर आपको याद नहीं रहे होंगे, क्या आप उस तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों एकात्मक संविधान जो है, इसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार के पास आ जाती है, और वो कौन सी सरकार होती है? केंद्रीय सरकार। इसमें देश आते हैं ब्रिटिश और फ्रांस। क्या देश आते हैं? ब्रिटिश और फ्रांस। अब संघीय आधार पर पढ़ते हैं हम संविधान के बारे में कि संघीय संविधान क्या होता है। तो इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। अब वो शक्तियाँ किन किन में बटी होती हैं? तो वो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय, इन आधारों पर बटी होती हैं, इसलिए उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब दोस्तों ये आप सोचेंगे कि संघीय संविधान कौन कौन सा होता है, तो इसमें स्विट्जरलैंड आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा आता है। तो क्या क्या आते हैं? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरे ये टॉपिक? अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी लगे हैं तो लेकिन आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और चलते हैं अगली क्लास के लिए। आपके लिए बहुत सारा हमने कंटेंट भी तो तैयार करना है, तो तैयार रहिए हमारी अगली क्लास को देखने के लिए। थैंक यू।